नमस्कार, स्वागत है आपका आरी न्यूज में। मैं हूं रचित कठिल। इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति भी बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने हुए हैं। पुणे के कॉलेज में युवा उत्सव के दौरान क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक्स सीएम होने पर कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। आपने सुना कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को एक्स सीएम कहने के बाद क्या कुछ कहते हैं। साथ ही साथ यह भी सुनिए कि राजनीति को लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं। आपको आह्वान करने आया हूं, राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आए। अगर हम बेईमान नहीं है, हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम चरित्रवान हैं, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? क्या उनके जिम्मे ही सारे राजनीतिक अधिकार सौंपे जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, लीड करो, लीड। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। आपने अभी शिवराज सिंह चौहान की बातों को सुना। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं मृगेंद्र सर। शिवराज जी का पुणे में जिस तरीके से युवा उत्सव के दौरान बयान आया, एक्स चीफ मिनिस्टर के बाद जो उन्होंने शब्द बोले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द अभी भी समझ में आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक बयान आ रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो शिवराज जी के बयान हैं उसमें दर्द तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको कुछ न कुछ कसक है कि उनने इतनी मेहनत की, सरकार बनी है, उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन राजनीति में चलता रहता। राजनीति किसी का एक व्यक्ति का नहीं है, कोई सब सामूहिक नेतृत्व होता है और बदलाव एक प्रक्रिया जीवन की होती, चलती रहती है। उसमें शिवराज जी बदला गया है, लेकिन शिवराज जी ने जो कल बात वहां कही है उसमें उनने ये कहा है कि मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी, मेरा अस्तित्व अभी खत्म नहीं है। सही बात है, लेकिन वो घूम रहे हैं करके तो। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ये नहीं होता कि आदमी की राजनीति संन्यास ले, राजनीति खत्म हो गई। भाई, उनको और आगे मौके मिले, केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है, तो वो अभी एक्टिव हैं, अभी उम्र भी उनकी ज्यादा नहीं, तो मुझे लगता है कि वो अभी आगे जाएंगे। उनको मेहनत करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, फिर पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपे उस पर काम करना चाहिए। हम अपने दर्शकों को अभी शिवराज सिंह चौहान पर बात कर रहे थे, हम अपने एडिटर इन चीफ के साथ। एक बयान जो आज दिन भर सुर्खियों में बना रहा, कार्तिकेय चौहान का, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। एक चीज याद रखना, ये जो पावर है ना, ये ताकत जो कहते हैं, पावर ये किसी पद में नहीं होती है, ये पावर व्यक्ति में होती है। आप सबने जो ताकत दी है, उस ताकत के कारण 18 साल अपना बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहा। लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाए, आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है, और वो मैं मानता हूं कि उससे बड़ी ताकत पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। आपने सुना अभी कार्तिकेय चौहान को। सर, कार्तिकेय चौहान का जो आज बयान आया है कि हम व्यक्ति वाला जो शब्द उन्होंने यूज किया है कि व्यक्ति पद पर रहते हुए उसका पावर नहीं होता है, व्यक्ति के पास अपने आप एक पावर होता है, पद पर बैठने से अकेले पावर नहीं रहता। नहीं, देखिए, कोई गलत नहीं। अगर व्यक्ति वास्तव में सामर्थ्यवान है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता से उसको लगा हुआ है, तो खुद ही पावर होता है। कोई जरूरत नहीं कि आप कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो तो तभी। अब कोई जनता की सेवा करने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है। जनता की अगर आपको सेवा करना है तो एक विधायक के नाते भी कर सकते हैं, ये काम जनता के नाते कर सकते हैं,
एक जनपद अध्यक्ष भी करता है, एक सांसद भी करता है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको जनता की सेवा करना है तो आपको पद ही चाहिए। एक और बयान सर हम सुनाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। एक और बयान हम कार्तिकेय चौहान का आज सुनाएंगे आपको। आज जो दो बयान है कार्तिकेय चौहान का, एक जो अभी आपने सुना वो, और एक दूसरा बयान क्या है वो आप पहले सुनिए। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आपने सुना कि कार्तिकेय चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं बुधनी की, कह रहे हैं कि मैं आया था वोट मांगने, आपके सामने मंच पर मैं खड़ा था, और अगर लड़ाई होगी सरकार हमारी है, अगर सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सर, सरकार तो उनकी है, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी जो वो कह रहे हैं कि अगर लड़ना होगा तो हम सरकार से भी लड़ जाएंगे अपनी? नहीं, निश्चित रूप से उनकी बात सुनी जाएगी। उनने मैं नहीं कहा कि हाँ लड़ेंगे सर। लड़ाई का मतलब होता है कि मैंने जो जनता से वादे किए विकास कामों के लिए अगर नहीं करोगे तो उसके लिए हम अपना हक है जाने के लिए मुख्यमंत्री से भी कहेंगे भाई हमारा करो, और उनको एक अधिकार है निश्चित रूप से, जो क्षेत्र का विधायक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है क्षेत्र की जनता का विकास करे, और जनता से चुनाव से पहले जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ शिवराज जी कह रहे हैं, उसके बाद अब कार्तिकेय कह रहे हैं, तो क्योंकि सरकार का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और उसके बाद ये बयान आ रहे हैं। हाँ, सरकार के 1 महीने पूरे हो गए, उस पर बयान आया है, तो इसको लेकर राजनीतिक गणित जरूर लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है और खुद शिवराज जी संगठन से जुड़े हैं और संगठन की हर बात को मानते हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई चीज है जिससे कहा जा सके कि नहीं विवाद की स्थिति है या बनेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी शिवराज जी को किस तरीके से मनाती है, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं और संगठन में शिवराज जी शुरू से हैं और संगठन के लिए वो कहते हैं कि मैं संगठन के लिए ही काम करता हूं, तो क्या पार्टी उनको कुछ नए पदों पर बिठाती है या फिर कहीं का चुनाव प्रभारी बनाकर उनको कोई नई जिम्मेदारी देखती है? इस खास पेशकश के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।